हेलो स्टूडेंट एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो है गणित का अभी जो हम लोग 2024 का सेट कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस का एक सेट का हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है। आज दूसरे सेट का उसी में क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ से। अभी तक इसमें जो अभी देखिएगा इसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पिछले पेपर में भी आए थे, मतलब एक ही क्वेश्चन कई सेट में भी आया था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लस 12 और 21 का 84 दिया गया है, तो मस जो है 12 और 21 का होगा। तो मसा कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं कि मसा का फार्मूला होता है कि मसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में लस। पहली संख्या कितनी है 12 और दूसरी संख्या कितनी 21 बटे में हमारा कितना आएगा 84। देखो 21 एकम में 21 और 21 चौक को 84, तो 4 एकम में 4, 4 3 12। कितना आंसर आ गया हमारा 3। यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्से में 6 नीली 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इनमें इन बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके नीले रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुल की संख्या निकाल लेते हैं, टोटल निकाल दो। टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 6 4 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। कितना हो गया हमारा 18 हो गया। तो जो होता है वो बटे में होता है और जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। किसका पूछा है हम लोग को, नीले रंग होने की क्या प्रायिकता है। नीले कंचे कितने हैं 6 कंचे, हो जाएगा 6। इसको अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। यानी इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हम लोग को सही हो जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखिए, लिखा है तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन में बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, तो इसका माध्य होगा। माध्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, याद रखिएगा कि माध्य बराबर होता है कि 3 गुणे माध्यक। तो 3 गुणे माध्यक, तो माध्यक कितना है हमारा, देखो ये 38.1 है। 3 से इसको गुणा करिए, 3 एकम में 3, 3 वाटे 24 के 4, 3 तिरिक के 9, 2 11। अब फिर यहाँ पर रहेगा आपका माइनस, ये माइनस तक जाएगा बहुलक में माइनस। यहाँ पर जब माध्य निकालने के लिए क्या तो कितना आएगा 42 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 2 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। देखो क्या होता है फार्मूला, 3 गुणे माध्य माइनस बहुलक के बटा में 2 माध्य निकालने के लिए, यह माध्यक है। ठीक है। अब इसमें से घटा लीजिए, ये दशमलव के बाद तो यही रह जाएगा। 4 में से 2 जाए 2 और 11 में से जो है हमारा यहाँ पर 4 जाए कितना आ जाएगा 7 बटे में 2। भाग दे लीजिए, 2 7 2 3 6, 2 6 का 12, 2 1 में 2, 2 5 10, 36.5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को, बी वाला ऑप्शन हम लोग को राइट दिख रहा है। यही वाला सही भी हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, लिखा है कि वर्ग अंतराल 0 5, मतलब ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा है उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग का मतलब सबसे ज्यादा जो बारंबारता होती है उसी का जो वर्ग अंतराल होता है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है 18 है। इसका बहुलक वर्ग कितना है 15 से लेकर के 20 तक, यानी डी वाला ऑप्शन हम लोग को सही मिल जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है कि 52 पत्तों के अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते होने पर क्या प्रायिकता होगी। तस्वीर का पत्ता टोटल देखो 52 पत्ता होता है, तस्वीर का पत्ता कितना होता है 12, तो 12 के बटा में 52 कितना हो जाएगा। जब इसको सरल करिएगा किसको 12 के बटा में 52, देखिए यहाँ पर 12 के बटा में 52 को हल करो कितना 4 से हो जाएगा, 4 3 12, 4 एकम में 4, फिर यहाँ पर 4 3 12, यानी 3 के बटा में कितना हो गया हमारा 13, यानी सी वाला ऑप्शन हम लोग को राइट हो जाएगा। अब देखो ये लिखा है कि एक परिमेय संख्याओं और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर होता है। तो याद रखिएगा कभी भी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो अपरिमेय ही प्राप्त होता है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। इसमें बताना है कौन सी परिमेय संख्या। देखो परिमेय अपरिमेय और परिमेय को भाग देते हैं तो अपरिमेय, ये भी अपरिमेय मिलेगा। देखो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, इस पर से कड़ी हट जाएगी, कड़ी हट जाएगी ना, तो यही हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक। अब देखिए लिखा है कि बिंदु a माइनस बी तथा b माइनस a के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच की दूरी आप लोग निकालना जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1
प्लस y2 माइनस y1, तो x2 की जगह पे कितना है b है, यहाँ पर आएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा किस में रहेगा, रूट के अंदर रहेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर रहेगा प्लस क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए क्या कट रहा है हमारा, इसमें से देखो यहाँ पर जो है x2 माइनस x1, तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला जो हमारा है ये आपका जो है ये b माइनस 1। ठीक है, तो इसमें जब इसको आप लोग हल करिएगा ना, तो हल करने के बाद आप लोग को जो मिलेगा यही वाला मिलेगा, डी वाला ऑप्शन आप लोग को राइट मिलेगा। ठीक है ना, देखो हाँ यहाँ पर जो है ये प्लस है, दोनों प्लस रहेगा तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। देखो ये वाला आपका इससे कट जाएगा तो अंडर रूट आप लोग को जो मिलेगा वो जाएगा कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन आप लोग को सही मिल जाएगा, ये डी वाला आपका राइट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था माइनस बी के बटा में ए। तो बी का मान इसमें देखो कितना है, बी का मान हम लोग को जो है वो -4 है और ए का मान कितना है 4 है। तो यहाँ पर अगर इसका अगर शून्यांक निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल माइनस बी के बटा में ए होता है, तो ये हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस फार्मूले का -4 के बटा में 4, तो ये माइनस लग क्या हो जाएगा प्लस 4 के बटा में 4, यानी कट करके कितना आएगा 1 आ जाएगा। यानी पहला वाला ऑप्शन आप लोग को 9वें का सही हो जाएगा। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, लिखा है कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई प्लस बराबर 8 और यहाँ पर 3x माइनस 3y बराबर 16 के हल की संख्या होगी। हल की संख्या कितनी होगी ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर कैसे हल करके चेक कर लेंगे, तो हम लोग को a1/a2 निकाल लेते थे। a1 का मान क्वेश्चन में देखिए कितना है, तो a1 का जो मान है 1 है, 1/3 इसमें आ जाएगा। देखो इसमें से और इसमें से 1/3, फिर इसमें और इसमें का जब लेंगे तो ये भी 1/3 आएगा। जब इसको और इसको लेते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा कि ये 8 के बटा में 16 जो कि 1/2 हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका कोई हल नहीं होता है। जब ये वाला बराबर नहीं होता है सी वाले का, तो इसका कोई हल नहीं होता है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अभी 11वां प्रश्न देखिए कि लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो जो है एक k का मान होगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि 2 यहाँ पर रख देते हैं, तो कितना आएगा ये 4 यहाँ पर रखोगे कितना आएगा 4 हो जाएगा ना, 4 माइनस के एक्स कह रहे हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 4 माइनस 2x और यहाँ आएगा -8 बराबर 0। तो इसमें से इसको घटा देंगे कितना आएगा -2 के बराबर यहाँ पर -4 हो जाएगा बराबर 0। तो 2 के बराबर कितना आएगा हमारा 4, ये माइनस में रहेगा, के का मान किस में मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोग को मान मिला ये बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न। यहाँ से देखिए लिखा है क्या, लिखा है कि समांतर श्रेणी ए 10 7 4 का 20वां पद होगा। तो 20वां पद के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है हमारा कि a 20 बराबर हो जाएगा आपका कि a प्लस 19 d, ये फार्मूला होता है। a का मान कितना है हमारा यहाँ पर 10 है और प्लस 19, और d का मान कितना होगा देखो 7 में से 10 को घटा लेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 मिल जाएगा आपका। यहाँ पर आएगा 10 और ये हो जाएगा -19 दिया कितना होगा 57, -57 हो जाएगा। इसमें से घटा लेंगे कितना आएगा -47 आ जाएगा। देखिए पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो 13 वाला लिखा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ बिंदु O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो है PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो PQ की लंबाई जो हम लोग को मिलेगी वो 2 करड़ी में 11 आएगी। देखिए कैसे फिगर बना करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये वृत्त है, ये त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इससे कोई स्पर्श रेखा है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है ये वाली लिखा है यहाँ पर कि देखो O से लेकर के Q तक 12 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली लंबाई हम लोग को 12 सेंटीमीटर दिया है।
और स्पर्श रेखा का जो हमेशा ये लंबवत होती है, यहाँ पर देखिए ये फिगर थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो सका है, ये ऐसे मान ली कि ये ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया, तो इसको निकालना है। ये हमारा 10 दिया हुआ है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर रहेगा आपका 144 माइनस 100 कितना आएगा 44। 44 को वर्ग से रूट से बाहर निकालेंगे, कितना आएगा, ये 2 करड़ी में 11 आएगा, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न लिखा है कि यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ दिया जाए तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि इसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकलेगा वो कितना निकलेगा। तो देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब घनाभ हो गया तो लंबाई इसकी कितनी हो गई 4 हो गई, और चौड़ाई हमारी 2 और ऊंचाई भी 2 हो गई, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो हमारा फॉर्मूला होता है कि 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, L का मान देखो 4 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 4, ये फार्मूला होता है 2। और यहाँ 4 दूनी 8 प्लस 4 प्लस 8 जोड़ लीजिए, ये 2 4 4 8, अरे 8 8 16 हो जाएगा, और 16 4 कितना आएगा 20। यहाँ पर कितना आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं दिया है, यहाँ पर देखो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए लिखा, एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या खंड का जो त्रिज्या खंड है उसका कोण निकालिए। देखो फार्मूला हमारा होता है कि क्षेत्रफल बराबर कितना होता है कि थीटा के बटा में 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है 22 के बटा में 7 रखेंगे यहाँ पर, और आर का मान देखो यहाँ पर 14 गुणे 14 है, ठीक। तो 7 एकम में 7, 7 दूनी 14, ये कट गया। थीटा का मान निकालना है, तो थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि 154 गुणे 360 के बटा में 22 गुणे 2 गुणे 14, ये हो जाएगा आपका 22 7 154 होता है, 7 एकम में 7, 7 दूनी 14। अब जो है ये इसको काटेंगे 2 से, तो यहाँ पर 360 तो 180 हो जाएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो थीटा का मान कितना आएगा 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी वाला ऑप्शन आपको सही हुआ। अब देखिए ये 16वां प्रश्न लिखा है कि 2 साइन 30 कॉस साइन 30 का मान होगा। अब देखो यहाँ पर साइन 30 का नाम हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 गुणे 1/2, और यहाँ पर जो है कॉस 30 का मान करड़ी में 3 के बटा में 2 होता है। तो ये वाला दोस्तों ये वाला 2 कट जाएगा, केवल करड़ी में 3 के बटा में 2 बचेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला आप लोग को राइट हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए अगला प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर 3 के बटा में 4 तो टेन थीटा का मान निकालिए। देखो साइन थीटा का मान 3 के बटा में 4 कह रहा है, तो यहाँ से जब अगर अनुपात आप लोग निकालेंगे यहाँ से साइन थीटा का, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, कोण अगर इस तरीके से त्रिभुज बनाएंगे तो साइन थीटा का अनुपात का, तो लंब के बटा में क्या होता है कर्ण होता है। तो लंब कितना यहाँ पर 3 है, कर्ण कितना 4। आप जब इसको निकालेंगे तो करड़ी में 7 आएगा, ठीक है। तो टेन थीटा का मान कितना होता है, लंब के बटा में आधार होता है ना, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है करड़ी में 7, 3 के बटा में करड़ी में 7 वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, यानी ए वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 का कौन सा सही हो गया, ए वाला। आप लोग जो है अच्छी तरीके से इसको हल करके चेक भी कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं सब, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, बस हम लोग जो है मैं पेपर को ध्यान में रखते हुए करवा रहा हूँ बस। अब देखिए ये वाला जो 18वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 18 ये कह रही है कि यहाँ पर cos a प्लस cot a और यहाँ पर 1 माइनस cos a का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर cos a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 साइन लिख सकते हैं, cos को क्या लिख सकते हैं 1 साइन, और यहाँ पर प्लस आपका ये cot को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot को लिख सकते हैं कि cos a के बटा में हमारा हो जाएगा साइन, ठीक। और यहाँ पर हमारा क्या है कि 1 माइनस cos a, ठीक। अब इसको जब लसा लेंगे तो लसा में हमारा आ जाएगा साइन a, और यहाँ पर रहेगा कि 1 प्लस cos a, और यहाँ पर रहेगा कि 1 माइनस cos a, ठीक। अब इसको जब ऊपर जब लसा लेंगे तो यहाँ पर रहेगा कि 1 माइनस, ये अब जब लसा करें ऊपर का जब ऊपर देखोगे a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो क्या फॉर्मूला बन गया कि 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए के बटा में साइन ए। ठीक, अब देखो ये हमारा फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए, और यहाँ नीचे हमारा साइन ए है, एक साइन से स्क्वायर कट गया, कितना बचा हमारा केवल साइन ए बचेगा। केवल कितना बचेगा हम लोग को, साइन ए बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये वाला डी वाला। तो इसका देखिए ऑप्शन जो हम लोग को मिला है वो डी वाला। अब देखो जो 19वां प्रश्न है आप लोग इसको खुद हल कर लीजिएगा। अभी जो है मैं इसको पिछले लेक्चर में जो है बताया था, तो आप लोग जरा इस कमेंट में आंसर करिए, देखो आप लोग का आंसर सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न 20वां जो लिखा है कि दिए गए चित्र में ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों क्या एक दूसरे के समांतर है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये 3 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो 1.5 है, और ये 2.8 है, इसका निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। थेल्स प्रमेय हमारी क्या कहती है, देखिए थेल्स प्रमेय हमारी जो कहती है कि इस भुजा का अनुपात के बटा में ये भुजा, तो इस भुजा को चलो मान लीजिए चलो आर टी का मान निकालना है, तो आर टी के बटा में ये हो जाएगा 2.8, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा कि 1.5 के बटा में ये 3 हो जाएगा। दशमलव से यहाँ पर काट दीजिए 0 आ जाएगा, 15 के 15, 15 दूना 30। आर टी बराबर हमारा कितना हो जाएगा कि 2.8 के बटा में 2। अब 2 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.4 आ जाएगा हमारा। कितना मिला, 1.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो हम लोग इसका मल्टीपल चॉइस का जो है एक एक नंबर वाला क्वेश्चन हल कर लिए। 20 क्वेश्चन आज भी मैथ का हम लोगों ने हल कर लिया आसानी के साथ। उम्मीद है कि समझ में भी आ गया होगा। इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए ताकि जितना भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन लेकर के आए सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग जो है उसे कर लें। 19वें का जरूर आप लोग कमेंट करिएगा ध्यान से।